ओर हरियाणा के फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली को संबोधित किया। योगी ने अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस देश में आतंकवाद की समस्या देती है। देश से आतंकवाद की जड़ें अनुच्छेद 370 थी, मोदी जी ने उसे समाप्त कर दिया। आतंकवाद समाप्त का मतलब वर्तमान सुरक्षित और बेहतर भविष्य के लिए उठाया गया कदम है। सीएम योगी ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि विभाजन और आतंकवाद का जिम्मेदार कांग्रेस है। योगी ने कांग्रेस पर कई सवाल भी खड़े किए। योगी आदित्यनाथ ने कश्मीर की अनुच्छेद 370 और राम मंदिर का भी जिक्र कर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। हरियाणा में कांग्रेस के पिछले सरकार पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उनके राज में भूमाफिया सक्रिय थे। भाजपा ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। याद करिए 10 वर्ष पहले का हरियाणा कांग्रेस के भ्रष्टाचार से आकर डूबा हुआ था, लूट खसोट थी। ऐसा कोई माफिया नहीं था, खनन माफिया हो, वन माफिया हो, भू माफिया हो, संगठित अपराध में लिप्त माफिया हो या गौ माफिया हो, ये सभी के सभी कांग्रेस के शागिर्द थे। ये सभी हरियाणा का शोषण कर रहे थे, हरियाणा के विकास में रोड़े अटका रहे थे। 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने विकास की एक नई यात्रा प्रारंभ की। हर घर नल की योजना के माध्यम से आईआईटी, आईएम और एनआईटी, एम्स जैसे संस्थानों के माध्यम से, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में आज हरियाणा को नई पहचान दिलाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ की रैली जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो रामलला की धरती से फरीदाबाद पहुंचे। रामलला की जन्मभूमि के लिए हिंदुओं ने 36 बड़ी लड़ाइयां लड़ी। लाखों हिंदू सिखों ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बलिदान दिया, मगर कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवाकर राम मंदिर नहीं बनने दिया। कांग्रेस जिस विवाद का समाधान 65 साल में नहीं करवा पाई, उसे पीएम मोदी ने समाप्त कर दिया है। योगी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवा पाती? देश ने विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए, नहीं होने दिया। राम मंदिर के विवाद का समाधान नहीं होने दिया गया। और याद करिए, कांग्रेस जिस समस्या का समाधान 65 वर्षों में नहीं कर पाई, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2017 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद और उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 में, और 19 में अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सदैव के लिए समाप्त हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं, कांग्रेस ये समस्या का नाम है। देश की जितनी भी समस्या है, ये सब कांग्रेस ने दी है। देश के विभाजन की त्रासदी हो, देश के बंटवारे की त्रासदी हो, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कमजोर करने की ये कुत्सित चेष्टा रही हो, देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद और अराजकता की भट्टी में धकेलने का कार्य रहा हो, देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की दुष्प्रवृत्ति को फैलाने का रहा हो, ये सभी कांग्रेस की देन है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के जितनी भी समस्याएं हैं वो कांग्रेस ने दी है।
देश को विभाजन की त्रासदी से लेकर आतंकवाद तक की समस्या कांग्रेस की देन है। योगी ने कहा कि अब 370 को हटाने का परिणाम है उन्हें मौलवी भी राम राम कहते हैं। भारत मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी तो एक दिन हरे राम हरे कृष्ण की आवाज सुनाई देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 7.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगाई अब जेल में है या जहन्नुम की यात्रा पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मतलब बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं से सभी को लाभान्वित करवाना है। तो प्रभु राम लला के चरणों में बलिदान करके उनकी जन्मभूमि की मुक्ति के इस अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। और भाइयों, होना ये चाहिए था कि देश सब गुलाम था। विदेशी आक्रांताओं ने जब हमारी आजादी को कैद करके रख दिया था तब तो माना जा सकता था कि मैं तो अचानक ही अंदर गया था। मुझे तो वहां लैंड करके तत्काल वहां से एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। उन्होंने वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। तो मैं, चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा। फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वो एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया, बहन और भाइयों, मुझे लग गया कि 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। जो लोग भारत को कोसते थे, भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे। सीएम योगी ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस राज में आतंकवाद को जन्म देने वाली धारा 370 खत्म होती? 10 साल पहले हरियाणा में कांग्रेस राज में खनन, वन और भू माफिया सक्रिय थे। भाजपा ने हरियाणा में विकास के नए आयाम स्थापित किए। राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए और विकसित भारत के लिए भाजपा को मजबूत करें। योगी ने सभा में उपस्थित लोगों से सतीश, फागना और धनेश अदलखा के लिए हाथ खड़े करवाकर समर्थन मांगा। योगी का संबोधन खत्म होने के बाद सभा में उपस्थित लोगों ने योगी योगी के नारे लगाए। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।